So hi everyone, this is Jabas Tofik, final year MBBS SMCH. In this video we are going to talk about Assam ReNeet 2026 का जो expected cutoff है with state rank, with all India rank, with the range, everything जितना भी फैक्टर्स है रिजल्ट के बाद जितना भी डाटा कलेक्ट हो चुका है वो मैंने कर लिया है। एंड रिगार्डिंग द आसाम का जो मतलब स्टेट का जो कट ऑफ जा सकता है 85% स्टेट कोटा के सीट्स के लिए, उसके रिगार्डिंग सब कुछ हम बात कर लेंगे। न्यू मेडिकल कॉलेजेस कितने खुल सकते हैं और कितने खुलने वाले हैं और वो खुलने से कितना इम्पैक्ट पड़ेगा कट ऑफ पे, वो भी हम बात कर लेंगे इस वीडियो पे। सो दिस इज गोइंग टू बी ए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, डू नॉट स्किप दिस वीडियो, आई टेल यू, बिकॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स बिगिन। पिछली वीडियो में मैंने पूरा ऑल इंडिया कट ऑफ के रिगार्डिंग बता दिया था। ऑल इंडिया कोटा के थ्रू 15% ऑल इंडिया कोटा के थ्रू कट ऑफ कितना हो सकता है और आसाम में ऑल इंडिया कोटा के थ्रू कितना मार्क्स में मतलब मतलब MCC काउंसलिंग के थ्रू कॉलेज मिल सकता है, वो भी मैंने बता दिया था। सो इस वीडियो में मैं सिर्फ आसाम के रिगार्डिंग बात करूंगा। आसाम का स्टेट कोटा के थ्रू कितना मार्क्स से और रैंक से और स्टेट रैंक से मिल सकता है कॉलेज। सो लेट्स बिगिन। ऑलराइट, ये तो ऑलरेडी लास्ट वीडियो में देख लिया होगा तुम लोगों ने। अभी देखो हम लोग दूसरा चीज़ के बारे में बात कर लेंगे, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन आसाम। ये डाटा जो है ये NTA ने ही पब्लिश किया था। सो ये डाटा एक बार देख लेते हैं। आसाम में देखो इस साल 43,000 स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया था, अपेयर किया 36,000 ने। और सबसे इंपॉर्टेंट डाटा जो है ये है कि 18,400 कैंडिडेट्स जो है उन लोगों ने ही सिर्फ क्वालिफाई किया है। मतलब 18,400 कैंडिडेट्स आर eligible for counseling and any medical college in Assam and in India. All right, so ये इंपॉर्टेंट है। और लास्ट ईयर देखो 19,800 आप बोल सकते हो ये मार्क्स था। सो लास्ट ईयर के रिगार्डिंग थोड़ा कम हुआ है। अब देखो हम एक और चीज़ की बात कर लेंगे रिगार्डिंग कुछ दिन पहले सीट मैट्रिक्स रिलीज़ किया था NMC ने, काफ़ी सारे मेडिकल कॉलेजेस ऐड भी किया था, जिसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में आपसे बहुत अच्छी तरह से बात किया था कि कितने मेडिकल कॉलेजेस ऐड हुए हैं और कितना सीट्स ऐड हुआ है। 9,900 सीट्स ऐड हुआ था। लेकिन आसाम में क्या है, आसाम में 1875 सीट्स था लास्ट ईयर 2025 में, और इस साल भी 15 मेडिकल कॉलेजेस हैं और 1875 सीट्स है अभी तक के लिए। ठीक है, सीट्स हैव नॉट चेंज टिल नाउ। 1875 MBBS सीट्स आर अवेलेबल राइट नाउ। ऑलराइट, पर न्यू मेडिकल कॉलेजेस कौन से खुलने वाले हैं और कौन से खुल सकते हैं और कितना सीट्स इंक्रीज हो सकता है उसके रिगार्डिंग भी हम बात कर लेंगे इस वीडियो में। ऑलराइट, अब देखो सीट मैट्रिक्स जो है ReNeet 2026 का क्या हो सकता है वो मैं आपको ऑलरेडी आपको एक बार बता चुका हूँ, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ आसाम के लिए। ठीक है, ये लास्ट ईयर का था। देखो इसमें एक सिग्निफिकेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। लास्ट ईयर जो राउंड 1 में जब सीट मैट्रिक्स रिलीज़ हुआ था तब सिर्फ 1600 MBBS सीट्स रिलीज़ हुआ था सारे मेडिकल कॉलेजेस मिला के। आप देख सकते हो 300 मेडिकल कॉलेज तक आप देख सकते हो 1600 मेडिकल कॉलेजेस 1600 MBBS सीट्स रिलीज़ हुआ था। गुवाहाटी में GMC में 200, आसाम मेडिकल कॉलेज में 200, सिलचर मेडिकल कॉलेज में 125। उसके बाद क्या हुआ, राउंड 2 में जाने के बाद 175 मेडिकल MBBS सीट्स हैड बीन एडेड इन राउंड 2। ऑलराइट, आसाम मेडिकल कॉलेज में 50 सीट्स, GMC में 50 सीट्स और SMCH में 25 सीट्स। उसके साथ प्राग ज्योतिषपुर मेडिकल कॉलेज को भी अप्रूवल दे दिया था NMC ने विथ 50 सीट्स। तो राउंड 2 में ये हुआ था। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, राउंड 3 में क्या हुआ, और 100 सीट्स वेर एडेड इन राउंड 3, जिसके बाद टोटल टैली जो था मतलब MBBS सीट्स का आसाम में 1875 हो गया। तो ये राउंड 1 में नहीं था, मतलब काउंसलिंग के पहले सबको पता था कि 1600 सीट्स में ही काउंसलिंग होने वाला है, और उसके बाद राउंड 2 और राउंड 3 में सब्सिक्वेंटली सीट्स इंक्रीज हो गया। तो इसीलिए मैंने आपको बताता हूँ कि आपको बाद में भी कॉलेज मिल सकता है, क्योंकि मतलब कभी कभी सीट्स बाद में भी ऐड हो जाते हैं। तो कौन सा कॉलेज ऐड हुआ था, प्राग ज्योतिषपुर मेडिकल कॉलेज में 50 सीट्स और एसिक मेडिकल कॉलेज बेलतोला जो है उसमें 50 सीट्स ऐड हुआ था। ठीक है, अब देखो सीट मैट्रिक्स के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। असम में अभी सीट मैट्रिक्स का क्या हालत है, GMC में 250, AMC में 250, SMC में 150, बाकी JMC BMC मतलब जो फार्मेसी है उसमें 125, तेजपुर में भी 125, डिफू, लखीमपुर, धुबरी, नलबाड़ी, नौगांव, बाकी सब मेडिकल कॉलेजेस में 100 सीट्स है प्रागज्योतिषपुर तक। और एसिक मेडिकल कॉलेज जो है उसमें 50 सीट्स है। उसमें से भी एसिक में ऑल इंडिया कोटा के 8 सीट्स है। एसिक इंश्योरेंस कोटा जो है IB कोटा है उसमें 25 सीट्स है और स्टेट कोटा में 17 सीट्स है, मतलब 17 सीट्स ही है एसिक में आप बोल सकते हो। और एम्स गुवाहाटी में 100 सीट्स है, पर ऑब्वियसली एम्स गुवाहाटी का जो सीट्स है उसमें 100% ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ही एडमिशन होता है, इसीलिए उसका कट ऑफ भी ज़्यादा जाता है, बिकॉज ऑब्वियसली एक एम्स है, नॉर्थ ईस्ट का सिंगल एम्स है ये। अब देखो 1875 सीट्स में से 85% स्टेट कोटा और 15% ऑल इंडिया कोटा। उसमें से भी देख लो सेंट्रल पूल में 6 सीट्स जाते हैं, मतलब ये जो सीट्स है ये सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करके देता है स्टूडेंट्स को। नॉर्थ ईस्ट कोटा के लिए मेघालय में 10 सीट्स है और नागालैंड में 2 सीट्स है। रॉयल भूटान कोटा में भी 5 सीट्स है, तो 23 सीट्स यहाँ चला गया। उसके बाद 1827 सीट्स बचा, उसमें से AIQ का 274 सीट्स है, 15% अगर कैलकुलेट करें, और स्टेट कोटा में 1553 सीट्स आता है।
जिसमें से क्या होता है कि स्टेट रैंक जो है वो ये 1553 सीट्स ही डिसाइड करेंगे। एससी में 7% 109 सीट्स, एसटी प्लेन्स में आप बोल सकते हो 155 सीट्स, एसटी हिल्स में 77 सीट्स परसेंटेज के हिसाब से। ओबीसी में एनसीएल प्लस सब कैटेगरी 27% मिला के 420 सीट्स होता है। ईडब्ल्यूएस में 6% है। ऑब्वियसली याद रखना कि ईडब्ल्यूएस में आसाम में एमबीबीएस के लिए, सिर्फ एमबीबीएस के लिए 6% रिजर्वेशन है और बीडीएस के लिए 10% रिजर्वेशन है, ठीक है। तो 93 सीट्स हुआ। पीडब्ल्यूडी में 77 सीट्स है, पर ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है और इसमें से भी फुल फिलअप नहीं होगा, 30 सीट्स फिलअप होगा और उसमें से भी आप बोल सकते हो कि 40 सीट्स बच जाएगा, जो बाद में सारे कैटेगरीज में डिवाइड होकर आ जाएगा, ठीक है। अनरिजर्व के लिए 699 सीट्स बचता है। एनआरआई कोटा नहीं है इस साल, एनआरआई कोटा नहीं है। और बहुत लोग पूछते हैं कि ये आसाम गवर्नमेंट स्कूल कोटा है क्या, तो मैं बता देता हूँ कि अभी तक आसाम गवर्नमेंट ने कुछ अनाउंस नहीं किया है, तो अभी के लिए आप बोल सकते हो कि आसाम गवर्नमेंट स्कूल कोटा जो है वो नहीं है, ठीक है। अभी इस साल के लिए नहीं है, बाद में अगर गवर्नमेंट कुछ अनाउंस करेगा तो हम देख लेंगे, पर ये सिर्फ 1 साल के लिए दिया था और उसके बाद ये कंटिन्यू नहीं हुआ है, ठीक है। सो अनरिजर्व के लिए सीट्स बचे 700, ऑलराइट। इसमें से भी आप देखो, अगर मेरे हिसाब से 3 न्यू मेडिकल कॉलेजेस ओपन हो सकते हैं, उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। सो न्यू मेडिकल कॉलेजेस में से बोंगईगांव मेडिकल कॉलेज खुल सकता है, विश्वनाथ मेडिकल कॉलेज खुल सकता है, धेमाजी, मोरीगांव और तामुलपुर मेडिकल कॉलेज है वो खुल सकता है, ठीक है। पर देखो इसमें क्या है कि इन सब में प्रिंसिपल का जो पोस्टिंग है वो दे दिया है और फैकल्टी का भी काफ़ी सारा पोस्टिंग दिया है, लेकिन इसमें से सिर्फ बोंगईगांव मेडिकल कॉलेज में सारा पोस्टिंग दिया है, जिसकी वजह से बोंगईगांव मेडिकल कॉलेज और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गया है। मतलब कॉलेज भी पूरा बन चुका है, हॉस्पिटल भी बन गया है, हॉस्टल भी ऑलमोस्ट बनने वाला है, जिसकी वजह से बोंगईगांव मेडिकल कॉलेज एकदम मतलब लाइक आप बोल सकते हो कि चांस है खुलने का। आप देख सकते हो इधर जो मतलब फैकल्टी है वो पोस्टिंग भी हो गया है, तो लेकिन बाकी मेडिकल कॉलेज खुलने का चांसेस कम है। विश्वनाथ में खुलने का चांसेस है, ग्वालपाड़ा मेडिकल कॉलेज एक है और गोलाघाट मेडिकल कॉलेज भी है, उसमें भी खुल सकता है। देखो ये 100% मैं नहीं बोल सकता हूँ कौन सा मेडिकल कॉलेज खुल सकता है, लेकिन ऑब्वियसली जब भी खुलेगा या जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगा तब मैं बता के दे दूंगा। एनएमसी अप्रूव करता है ये सब, सो ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है और गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। सो दिस डिसीजंस आर नॉट मेड बाय अस, ऑलराइट। सो इसके लिए आपको हमेशा मतलब लाइक चैनल को फॉलो करके रखना चाहिए, ताकि कभी भी मतलब कोई न्यूज़ आने से मैं दे दूँगा, ठीक है। अब देखो ये एनएमसी ने मतलब नीट एनटीए ने पोस्ट किया था नीट में जो मतलब लाइक ऑल इंडिया रैंक के अगेंस्ट में जो मार्क्स आया था, ठीक है। सो ये मैंने अच्छे से आप लोगों के लिए टेबुलेटेड फॉर्म में लिख दिया है, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। ये डाटा बाद में काम में आ सकता है एंड ये मैंने डाटा अच्छे से बना दिया था आप लोगों के लिए, ठीक है। तो 578 में ऑलरेडी आपको मैंने बता दिया है कि 18,000 रैंक था, 543 में 43,000 रैंक। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि 1 लाख में आप देख सकते हो 493 है और 50,000 में 535 मार्क्स है, ठीक है। 433 में 2 लाख मार्क्स है और ये याद रखना 355 में 4 लाख मार्क्स है। ये ऑलरेडी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पर ये मैं डाटा बता रहा हूँ बिकॉज आसाम के लाइक आप बोल सकते हो कि ऑल इंडिया रैंक के थ्रू थोड़ा एक ऑल इंडिया रैंक थोड़ा डिपेंड करता है आसाम का स्टेट काउंसिलिंग पे, पर उतना डिपेंड नहीं करता है ऑब्वियसली। अब देखो अगर आपको मतलब हमारे साथ नीट यूजी काउंसलिंग में ज्वाइन करना है तो हमारा कुछ प्लान्स है। मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में भी इसके बारे में बता चुका हूँ, पर एक बार बस थोड़ा सा एक ब्रीफली बता देता हूँ कि हमारा एक कोर प्लान है जिसमें हम गाइडेंस देते हैं नीट यूजी काउंसलिंग जो है आसाम में, आसाम कोटा के थ्रू जिन लोगों का मतलब लाइक रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, कॉलेज कट ऑफ और कॉलेज का चॉइस फिलिंग जो है वो सब हम मतलब इसमें गाइडेंस देते हैं। प्रो प्लान में क्या है, वो हमारा सबसे पॉपुलर प्लान है। उसमें हम क्या करते हैं कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो सब हम खुद ले लेते हैं, हमारा टीम ले लेता है और उसके बाद जाके हम पूरा काउंसलिंग आपका करवा के दे देते हैं, फर्स्ट टू लास्ट A to Z। आप बोल सकते हो कि चॉइस फिलिंग से लेके रजिस्ट्रेशन से लेके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेके एडमिशन डे सपोर्ट तक हम करवा के देते हैं और इसमें 1-to-1 कॉल सपोर्ट भी आपको मिलेगा। ये वाले हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर लीजिए, किसी भी नंबर पे कॉल करने से आपको हमारा पूरा डिटेल्स मिल जाएगा और आप हमसे ज्वाइन हो पाएंगे, ठीक है। और प्रो प्लस प्लान है वो है आसाम प्लस ऑल इंडिया कोटा के लिए। जो लोग ऑल इंडिया कोटा के थ्रू भी एडमिशन करवाना चाहते हैं, मतलब ऑल इंडिया कोटा 15% ऑल इंडिया कोटा के थ्रू एम्स, जिपमार और बाकी जो मेडिकल कॉलेजेस है इंडिया के उसमें करवाना चाहते हैं, उसके रिगार्डिंग ये प्रो प्लस प्लान है, ठीक है। अब देखो एक और चीज़ है, ऑब्वियसली सबको मतलब लाइक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मतलब चांस नहीं है मिलने का बिकॉज मार्क्स कम आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि लोग प्राइवेट में भी एडमिशन ले लेते हैं। लेकिन जो लोग प्राइवेट में एडमिशन नहीं ले पाते हैं उनके लिए एक ही लास्ट में चॉइस बचता है एमबीबीएस करने के लिए कि एमबीबीएस एब्रॉड। और एमबीबीएस एब्रॉड में बहुत सारा फ्रॉड होता रहता है, इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि पूरा डिटेल्स जानने के बाद ही जाइए। सो मैं भी एमबीबीएस एब्रॉड के लिए आपके लिए मतलब गाइडेंस देता हूँ, जिसकी वजह से मैं बांग्लादेश, उज्बेकिस्तान, रशिया, जॉर्जिया, नेपाल इन सब कंट्रीज़ में जो सबसे बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस हैं उस और
बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी से, उसमें आपको मतलब पूरा इन्फॉर्मेशन के थ्रू आपका एडमिशन करवा के दे सकता हूँ। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी है देन यू कैन कॉल मी इन दिस नंबर, या आप इंस्टाग्राम में भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको पूरा डिटेल्स बता के दे दूंगा। ऑलराइट, सो जानिए समझिए उसके बाद आप परखिए, ठीक है। जो MBBS एब्रॉड होता है उसका मैं ऑलरेडी बता देता हूँ कि 28 लाख से लेके 40 लाख तक आपका मतलब जाता है जो बजट होता है, और कभी कभी कम भी हो जाता है, कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है। ये इंडिया के मतलब कभी कभी जो हमारा डॉलर के अगेंस्ट में जो रेट रहता है उसके रिगार्डिंग भी ये मतलब वेरी करता है, इसी वजह से, ठीक है। और जिन लोगों का मार्क 213, ये याद रखना 213 से ज़्यादा होना चाहिए। आपका क्वालिफाइंग मार्क्स से ऑब्वियसली आपका मार्क्स मतलब लाइक आपका जो मार्क्स है वो ज़्यादा होना चाहिए, तभी जाके आपको MBBS एब्रॉड में एडमिशन ले पाएंगे आप किसी कॉलेज में। ऑलराइट, अब देखो नीट 2025 के रिगार्डिंग मैं बता देता हूँ एक और चीज़। ये लास्ट ईयर का जो स्टेट रैंक का स्टेट मेरिट लिस्ट था, ये था 478 में लास्ट कट ऑफ गया था। ऑलराइट, 86 नहीं 876 स्टेट रैंक गया था, और जो 80,300 AIR था आसाम में, ठीक है। तो इस साल 900 के आसपास आप एक पकड़ के रखो कि जा सकता है, ठीक है, जो स्टेट रैंक है। उसके बाद ये चीज़ देख लीजिए, लास्ट ईयर जो है मैं सिलेक्ट लिस्ट है, ये 478 मार्क्स में 876 स्टेट रैंक गया था जनरल के लिए, और लास्ट मेडिकल कॉलेज जो गया था वो लखीमपुर मेडिकल कॉलेज था, ठीक है। और तिनसुकिया मेडिकल कॉलेज भी गया था, पर वही सेम मार्क्स पे और सेम रैंक पे गया था, ठीक है। एंड अभी देखो हम नीट 2024 और 2025 के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, AIR के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। AIR बहुत ज़्यादा कम डिपेंड करता है मतलब लाइक स्टेट का जो कट ऑफ है वो निकालने में, लेकिन फिर भी हम एक बार बात कर लेते हैं MBBS के रिगार्डिंग। आसाम में AIR कितना गया था लास्ट ईयर, मतलब लास्ट ईयर जो है 80,000 रैंक गया था AIR में, EWS में 82,000, OBC में आप देख सकते हो 2,18,000, SC में 2,50,000, ST प्लेन्स में और ST हिल्स में आप देख सकते हो। और ये रहा हमारा 2024 में 66,000। देखो कितना ज़्यादा वेरी हो गया है, ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो 15,000 रैंक का ऊंच नीच दिख रहा है इधर। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ऑल इंडिया रैंक जो होता है वो एक अच्छा प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है हमारा, जो क्या बोलते हैं आप स्टेट रैंक मतलब स्टेट कट ऑफ निकालने में, ठीक है। और EWS के लिए 69,000, बाकी आप देख ही सकते हो। आप स्टेट रैंक का भी मैं डिस्कस कर लूँगा अच्छे से, तो ये आप स्क्रीनशॉट रख सकते हो। अब देखो ये है स्टेट रैंक का जो है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नीट 2024 में जनरल के लिए स्टेट रैंक गया था 750, और नीट 2025 में आप बोल सकते हो 876 गया था। इतना ज़्यादा क्यों चला गया? बिकॉज मैंने आपको बताया था कि 1600 सीट्स था नीट 2024 में, और 1875 सीट्स हो गया राउंड 3 आते आते हमारा नीट 2025 में, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हुआ कि स्टेट रैंक काफ़ी नीचे चला गया। EWS में भी ये इम्पैक्ट हुआ है, EWS और जनरल का एक साथ साथ इम्पैक्ट होता है। 907 स्टेट रैंक गया था, OBC NCL का 312, SC का 3,500, ST प्लेन्स का देख सकते हो 4,000, और ST हिल्स का 6,400, ठीक है। ये भी स्क्रीनशॉट रख लो, ये डाटा काम में आ सकता है बाद में। अब देखो मार्क्स के रिगार्डिंग मैं नीट 2021 और नीट 2025 का ही कंपैरिजन लूँगा इस साल के लिए, बिकॉज जो नीट 2022, 2023, 2024 था उसमें क्या हुआ है, उसका जो मार्क्स है वो हमारा स्टेट कट ऑफ के रिगार्डिंग सिग्निफिकेंट नहीं है, बिकॉज उसका मार्क्स बहुत ज़्यादा हाई चला गया था। जिसकी वजह से क्या हुआ है कि इस साल का जो मतलब लाइक पेपर का लेवल है वो नीट 2021 और नीट 2025 के साथ ही कोरिलेट करता है, ठीक है। जनरल के लिए 531 गया था उस साल, और 478 गया था लास्ट ईयर। EWS के लिए आप देख सकते हो 476 गया था लास्ट ईयर, OBC NCL के लिए 396, SC के लिए 380, ST प्लेन्स के लिए 363 और ST हिल्स के लिए 304। तो काफ़ी कम गया था लास्ट ईयर, लेकिन लास्ट ईयर के ऑब्वियसली लास्ट ईयर का पेपर ज़्यादा टफ था। इस साल फैक्टर्स को सब कुछ ध्यान में रखते हुए नीट 2025 से ज़्यादा ही जाएगा कट ऑफ, ऑलराइट। अब देखो ये मैंने जो नीट एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो बनाया था उसमें मैंने इतना बताया था कट ऑफ। UR के लिए 500 से लेके 520 तक बताया था मैंने, OBC के लिए 445 से लेके 460, EWS के लिए आप देख सकते हो 500 से लेके 15, ST प्लेन्स के लिए और ST हिल्स के लिए भी आप देख लो। तो ये जो मैंने बताया था इसके अराउंड ही जाएगा कट ऑफ। देखो देखना आप मुझे लाइक बहुत लोग अब मुझे बोलते हैं कि कट ऑफ मैंने गलत बता दिया है या मेरा कट ऑफ प्रेडिक्शन सही नहीं है। देखो मैं सब फैक्टर्स के रिगार्डिंग सब फैक्टर्स दिखा के और उसके बाद सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए और बाद में मैंने जो बोला था वो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि इधर मैं दिखा रहा हूँ कि मैंने ये बोला था आपको, ठीक है। सो आप रिजल्ट आने के मतलब जो कट ऑफ आने के बाद देख लेना, ठीक है, वीडियो मतलब फिर से रिवाइंड करके देख लेना कि कितना मैंने बताया था और कितना आ रहा है। जितना मैंने बताया था उसके अराउंड ही आने वाला है, ठीक है। सो बाकी जो लोग हैं उनके पास कोई सोर्स नहीं रहता है, मैं आपको सोर्स के साथ दिखाता हूँ, इसीलिए आप मुझ पर विश्वास करो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। इतना मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो, ठीक है। सब्सक्राइब करके 12,000 सब्सक्राइब कर दो मेरा, बिकॉज ताकि मैं और भी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के थ्रू दे सकूँ, ठीक है।
अब देखो ये है कट ऑफ रहेगा रीनीट 2026 आसाम के लिए। स्टेट का एक्सपेक्टेड कट ऑफ स्टेट कोटा के थ्रू 85% कट ऑफ, ये मतलब 85% कोटा के थ्रू यही कट ऑफ रह सकता है एमबीबीएस के लिए। सो जनरल में ऑल इंडिया रैंक जो है, ऑल इंडिया रैंक का रेंज जो है 81,000 से लेके 83,000 रैंक रहेगा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में 82,500 से लेके 85,000 रैंक तक रह सकता है। ओबीसी के लिए 2,20,000 के ऊपर ही रहेगा, ठीक है। एससी के लिए भी इसके आसपास रहेगा 2,50,000 के ऊपर। एसटी प्लेन्स के लिए 2,90,000 के ऊपर और एसटी हिल्स के लिए 4,35,000 के ऊपर। ये एसटी प्लेन्स का आप 3 लाख भी पकड़ सकते हो, ठीक है। रेंज जो है ये मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज एसटी हिल्स और एसटी प्लेन्स और एसटी हिल्स का रेंज काफ़ी ज़्यादा वेरी करता है एंड ऑब्वियसली ये स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि आप जो रेंज बता रहे हो वो लास्ट ईयर के मतलब हिसाब से बहुत ज़्यादा है, कट ऑफ मतलब इतना नहीं जाएगा, इससे कम जाएगा। तो मैं ये बता देता हूँ कि स्टेट रैंक जो होता है वो ज़्यादातर तुम्हारा स्टेट का जो स्टूडेंट्स है, स्टेट का जो जितने कैंडिडेट्स है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और असम में वैसे भी एसटी कैंडिडेट्स उतना सारा नहीं है, कम है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एसटी का जो मतलब कट ऑफ होता है वो उतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं करता है, ठीक है। अब देखो दिस इज द एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ये मेरा जो प्रेडिक्शन है इस यही अराउंड रहेगा। और देखना आप जब स्टेट मेरिट लिस्ट आएगा और सिलेक्ट लिस्ट भी आ जाएगा लास्ट राउंड तक यही कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है। रीनीट आसाम का एक्सपेक्टेड कट ऑफ एमबीबीएस के लिए ये रहा। जनरल के लिए स्टेट रैंक 900 के अक्रॉस, मतलब ये मैं मतलब एक रेंज में पकड़ रहा हूँ, अक्रॉस मतलब रह सकता है। और मार्क्स 500 से लेके 510 तक आप बोल सकते हो कट ऑफ रहेगा, ठीक है। ईडब्ल्यू इसके ऊपर जितना भी मार्क्स है वो सब सेफ स्कोर के आता है। 510 के ऊपर 510 का प्लस जो मार्क है वो सेफ स्कोर में आता है। ईडब्ल्यूएस के लिए 950 के आसपास स्टेट रैंक रहेगा और 495 से लेके 508 मार्क्स तक रह सकता है। ओबीसी एनसीएल के लिए 3050 प्लस स्टेट रैंक एंड 435 से लेके 445 तक। एससी के लिए आप देख सकते हो कि स्टेट रैंक ये रहेगा 430 से लेके 445 मार्क्स तक। एसटी प्लेन्स के लिए 4100 प्लस 380 प्लस मार्क्स रह सकता है। एसटी हिल्स के लिए 310 प्लस मार्क रह सकता है। इसका स्क्रीनशॉट रख लो, ठीक है। यही रहने वाला है कट ऑफ, मोस्ट प्रोबेबली यही कट ऑफ रहेगा एमबीबीएस के रिगार्डिंग। दिस विल बी द कट ऑफ फॉर आसाम स्टेट, ऑलराइट। एंड प्लीज़ इंस्टाग्राम में अगर आपको मन है तो कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है। टेलीग्राम चैनल में मैं सबसे पहले अपडेट देता रहता हूँ, कोई भी मतलब इन्फॉर्मेशन या कोई भी क्वेरी जो आता रहता है तो उसका सबसे पहले मैं इन टेलीग्राम में देता रहता हूँ। सो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। एंड इफ़ यू हैव एनी लाइक रिगार्डिंग एनी मतलब कोई भी डाउट रहेगा तो आप इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज कर सकते हो, ये स्कैन कर सकते हो, तब जाके आपको मिल जाएगा, ठीक है। एंड दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू एंड हैव ए वेरी ग्रेट डे।